तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस नंबर 19 ठीक। और इससे पहले हमने 18 तक सॉल्व कर लिया है। ये देखिए कब पूछा गया है, 28 मार्च 2019 में पूछा गया है और ये शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए इसमें जो सारे क्वेश्चन होंगे आपके सारे मिक्स होंगे ठीक। इससे पहले वाले में भी ऐसा था। तो इसमें से हम केवल जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी के क्वेश्चन जो बचेगा उसको बाद में एक प्रैक्टिस सेट के तरीके से सॉल्व कर लेंगे ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किस समझौता पत्र पर गांधी और अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे जो अछूतों को नए अधिकार देता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताएंगे जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूना समझौता। कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा महात्मा गांधी एवं अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमने बताया ना हम जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इसमें जीके मैथ सारे के क्वेश्चन सम्मिलित हैं ठीक। देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, ये है यहाँ पर मिल गया आपका। लेंस की शक्ति को मापा जाता है, तो लेंस की शक्ति को कैसे मापते हैं, डायोप्टर से मापते हैं ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक। लेंस की शक्ति का सूत्र क्या होता है, 1/f होता है, यानी कि फोकल लंबाई मीटर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। साइना नेहवाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो बैडमिंटन हो जाएगा इसका राइट आंसर ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए मिल गया अगला क्वेश्चन। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले ठीक। कौन हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे ठीक। चलिए और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। राजनीतिक गुरु थे, 1912 में गोखले गांधी जी के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा निर्देशित किया गया था। ज्ञातव्य है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे ठीक, पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखें अगला क्वेश्चन, 18वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो आपको बताना है कितने पदक जीते थे। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 18वें एशियाई खेलों का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 18 अगस्त 2 सितंबर 2018 तक किया गया। इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक सहित कुल 69 पदक जीते हैं। तो इसका राइट आंसर 69 हो जाएगा। और तालिका में कौन सा स्थान पर था, भारत 8वें स्थान पर था। 19वें एशियाई खेल 2022 में और 23 में आयोजित हुआ, भारत में 107 पदक जीते थे ठीक, और चौथे स्थान पर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, अमिताभ चौधरी को जनवरी 2019 से निम्नलिखित में से किस बैंक का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो जनवरी 2019 से अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि एमडी और सीईओ हैं। तो कौन सा बैंक हो जाएगा, एक्सिस बैंक हो जाएगा ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को सिटी ऑफ चिलीज कहा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, गुंटूर आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है या विश्व स्तर पर अपनी मिर्च की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए गुंटूर को भारत का सिटी ऑफ चिलीज कहा जाता है। गुंटूर इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक। तेजपुर देखिए क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती, जो कि गुंटूर जिले में स्थित है। तेजपुर असम में पर्यटन स्थल है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पर्यटन स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, विषम बताइए। तो दिखा एफ है, ई है, बी है, डी। तो दिए गए विकल्पों में अक्षर ई स्वर है और जबकि सभी क्या है व्यंजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, सॉरी राइट आंसर सी हो जाएगा। ईश्वर है बाकी सब व्यंजन है, तो वही ढूंढना था आपको असंगत। अगला क्वेश्चन देखिए, पालीताना मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो पालीताना कहाँ है, गुजरात राज्य में भावनगर में स्थित है ठीक। तो ये हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, रामोजी फिल्म सिटी भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका
रामोजी फिल्म सिटी विश्व का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो परिसर माना जाता है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया तो आप बता देंगे, और ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक, क्या लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस का परिणाम है। तो हेपेटाइटिस से क्या होता है आपको ये बताना है। तो देखिए, हेपेटाइटिस शब्द यकृत की किसी भी सूजन को संदर्भित करता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो पहले बी हो जाएगा, यकृत में सूजन होता है। ठीक, और क्या लिखा हुआ है, अर्थात किसी भी कारण से यकृत कोशिकाओं में होने वाली जलन या सूजन को आमतौर पर यह ए बी सी डी तथा ई सहित हेपेटाइटिस वायरस के एक समूह के कारण होता है। हेपेटाइटिस एक मत संचारी रोग है जिससे होने वाली मृत्यु की दर में वृद्धि हो रही है। ठीक, यानी कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले एक लाइन से देख लेते हैं, फिर दूसरा भी देखेंगे एक साइड का। भारत में कितने प्रकार के जीएसटी लागू हैं आपको ये बताना है। तो वस्तु एवं सेवा कर यानी कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से पेश किया गया था। यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है। जीएसटी 3 प्रकार की होती है, CGST, SGST, IGST। एक और होता है UT GST। ठीक, क्या होता है UT GST। तो इसका राइट आंसर तो आपका होना चाहिए, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेकिन होता तो 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, 4 प्रकार के होते हैं जीएसटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक होता है आपका UT GST जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग कब गठित हुआ था। तो क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की स्थापना मार्च 2004 में अनुच्छेद 338 संशोधन कर और 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 से सम्मिलित कर ली गई थी। तो आपको ये सब नहीं देखना, देखिए स्थापना कब हुई थी, 2004 में हुआ था बस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या लिखा हुआ है। अब इधर नहीं है, अब इस साइड में देख लेते हैं सारे क्वेश्चन। चलिए ये भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वह युग्म चुने जिसमें शब्द अलग तरह से संबंधित हैं। तो तेल का संबंध दीपक, पानी का नल, विद्युत मशीन, ऑक्सीजन, जीवन। तो क्या हो जाएगा, देखिए दिए गए विकल्पों में विकल्प ए, बी तथा डी एक प्रकार से संबंधित हैं। तेल, दीपक तेल से चलता है, मशीन विद्युत से चलती है, जीवन ऑक्सीजन से चलता है, लेकिन पानी नल से निकलता है, इसलिए विकल्प सी अलग हो जाएगा। ठीक, पानी नल से निकलता है। ठीक, इसमें देखिए ये भी देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। श्रृंखला को पूरी करिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले 12 माइनस हुआ है, फिर 11, 10, 9, 8, 7। ठीक, ऐसे माइनस करके लास्ट में लिख देना है। तो बहुत ईजी था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये भी देख लेते हैं, इसको भी देखिए, किसी निश्चित भाषा में एंट्री को इतना दिया है, कोड दिया गया है, इस क्या लिखा है, स्टेडी को इतना कोड दिया गया है। उसी भाषा में इंडियर को कैसे कोड किया जाता है। तो कुछ नहीं करना है, एंट्री का दिया है, स्टडी की दिया है। इसमें से आपको ई का कितना दिया हुआ है 1, फिर एन का 2 दिया हुआ है, डी का कहाँ दिया हुआ है 8, ई का कितना दिया हुआ है 1, ए का दिया हुआ है 7, आर का दिया हुआ है 4। उसी को लिख देना है बस, कुछ नहीं करना है इसमें। बहुत ही आसान था ये वाला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और देख लेते हैं ये भी क्या लिखा हुआ है। निम्न में से क्या नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगा। देखिए कैट में क्या है, CAT कैट, पहले क्या है 1 जुड़ा है, फिर 3 जुड़ा है, फिर 5 जुड़ा है। ठीक, यानी कि 2 की वृद्धि हुई है। तो ऐसे उसी प्रकार बिग में भी 2 की वृद्धि होगी, पहले 1 जुड़ेगा तो बी के बाद क्या आएगा, C आएगा, फिर क्या आएगा आई 9 पे होता है, 9 3 12 यानी कि L 12 पे हो गया, G 7, 7 5 12 यानी CLL कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, और ये भी देख लेते हैं, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सबसे अच्छे तरीके से पूरी करेगी। देखिए जब 5.5 का वर्ग करेंगे तो 30.25 आएगा, उसी प्रकार 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब जीके का क्वेश्चन मिल गया आपको। गैस के दबाव को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी से बताएंगे दबाव को। तो देखिए लिखा हुआ है बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। तो क्या हो जाएगा, बैरोमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। और देखिए पायरोमीटर से क्या करते हैं, उच्च ताप मापी यंत्र होता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र होता है। ठीक, बिंदुसार किस राजवंश का द्वितीय सम्राट थे। तो ये थे मौर्य वंश का था। ठीक, बिंदुसार।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रुक जी, ये भी देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए 36वां, इसमें भी आपको उस युग्म का चयन करें जो वही संबंध दर्शाता है जैसा दिए गए नीचे युग्म में है। 372 फिर क्या है 124। देखिए 372 में जब 3 से क्या करते हैं भाग करते हैं, ठीक, तो कितना आता है 124। उसी प्रकार 624 में जब भाग करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा 208 आ जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जब इसमें 3 से भाग करें तो 124 आया, तो जब 624 में 3 से भाग करेंगे तो 208 आ जाएगा, जो कि एक संबंध एक ही समान है। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? तो आपको बताना कितनी भाषाएं दर्ज हैं, जल्दी से बताएंगे। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न निम्न दिए गए खेलों में से किसमें पेन होल्डर ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? तो जल्दी से बताएंगे, पेन होल्डर ग्रिप का प्रयोग किया जाता है तो हो जाएगा आपका टेबल टेनिस हो जाएगा, ठीक। टेबल टेनिस में हाफ वॉली, लेट सर्विस, पेन होल्डर, ड्राइव स्पिन, बैक हैंड आदि ये सब प्रयोग होता है। क्रिकेट में क्या होता है बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, चौका, मिड ऑन, मिड ऑफ, नो बॉल इत्यादि। बैडमिंटन में क्या होता है सर्विस, कोर्ट, लव, नेट, फोर हैंड, हिट, ड्रॉप, स्मैश आदि। हॉकी में क्या होता है, हॉकी में होता है बुली, स्टिक, पेनाल्टी, कट, कैरी, हैट्रिक, स्कूप आदि। ये सब क्या किस में होते हैं हॉकी से संबंधित है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलहड़ का राज तरंगड़ी निम्न में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कहाँ पे है। चलिए देखिए यहाँ पे 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसने कार्य किया था? तो कौन थे यहाँ पे देख लेंगे, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक। और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में बनाया गया था, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, यूपीएससी क्या होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं अच्छे से इसको। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्ति और कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन थे जिसमें से आपके जीके के सॉल्व हो चुके हैं, ठीक। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।